हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बरही विधायक उमाशंकर अकेला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अस्पताल में अनियमितता का आरोप लगाया है और तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के मंत्री का ही सुनने वाला कोई नहीं है। मौजूद है हजारीबाग के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है बरही के विधायक उमाशंकर अकेला तथा कांग्रेस के कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। और आपको बता दूं, उमाशंकर अकेला आज यहां आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि अस्पताल में कई तरह की भ्रष्टाचार है, कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिसे लेकर लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की इन समस्याओं को लेकर आज वे इस आमरण अनशन पर धरना पर बैठ गए हैं। हम इनसे जानते हैं किन मुद्दों के साथ नहीं। सबसे पहले मैं जब भी जाता हूँ, रांची से जाता हूँ, तो निश्चित तौर पे शेख भिखारी अस्पताल के सदर अस्पताल में मैं आ जाता हूँ। कारण है कि इस व्यवस्था में हम जैसे विधायक को जिम्मेवारी बनती है और मैं लगता है 15 दिन पर 1 महीना पर जरूर आता हूँ। इसे अस्पताल में आता हूँ, लोगों को मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारे को मिल रहा है कि नहीं। और जब मैं आता हूँ तो निश्चित तौर पे सारे पेशेंट लोग हमको शिकायत करते हैं कि भाव विधायक जी, ना हमारा चादर मिला हुआ है, न नाश्ता सुबह मिलता है बढ़िया से, ना दवा दी जाती है, न डॉक्टर हमको देखने के लिए आते हैं और हम लोग परेशान हैं, रोते हैं, गाते हैं, उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं है। तो लगता है इसके पहले भी 10 बार मैं इस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आकर के इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। कई बार इसी अस्पताल से मैंने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को भी शिकायत मैंने की कि यहाँ के डॉक्टर लोग बेलगाम हो गए हैं और ये नहीं सुधरेगा तो हम लोग की सरकार की बदनामी होगी। और मैं बार बार इसकी सूचना मैं मंत्री जी को देते रहा, उनके पीए के देते रहा हूँ, यहाँ के सुपरिटेंडेंट को भी देते रहा हूँ। अभी मैं डीडीसी को मैं दिया व्यवस्था कि आप यहाँ के इंचार्ज हैं, आप उनको भी सूचना दिया, डीसी को भी सूचना दूंगा। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है अभी जाके देखे तो किसी के बेड पर चादर नहीं है, दवा नहीं मिलता है, सबसे बाहर दवा वाला। एक आदमी, मैं हाथ छोटा बच्चा का टूटा हुआ था, उसको प्लास्टर करने के लिए 600 रुपया मांगा जा रहा है। एक्सरे करने के लिए गरीब आदमी जिसके तन पे अच्छा कपड़ा नहीं है, उससे 800 रुपया मांगा जा रहा है। कई लोगों को परेशान हमारे पास रोने गाते आ गए। मैं सोचा कि इसके अलावे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कारण कि मैं फ़ोन करता हूँ, बन्ना जी को भी फ़ोन करता हूँ तो लगता नहीं है फ़ोन। तो हम कहा कि एक आंदोलन का रास्ता है। कारण है कि मैं भगत सिंह के अनुयायी हूँ और जब भगत सिंह ने 1 से 14 दिन उन्होंने आमरण अनशन किया था देश की आज़ादी कराने में, तो अभी तो हम धरना दे रहा हूँ। आने वाला समय में यदि जो इस प्रकार के सुधार नहीं होगा तो अभी लगातार ही हम अनशन करूँगा। और भगत सिंह 1 से 14 दिन अनशन किया है तो लगता है कि उसका भी हम अनुकरण करेंगे कि जब तक यहाँ सुधार नहीं होगा तब तक आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। अभी मैं धरना पर बैठा हुआ हूँ। विधायक जी, एक सवाल होगा, आप ही की सरकार है राज्य में, आप बता रहे हैं कि लगातार आप इस हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, लगातार मंत्री जी से आप शिकायत कर रहे हैं, यानी कि अपने ही विधायक का इस सरकार में नहीं सुना जा रहा है? नहीं, सबसे पहले सुना जा रहा है। मेरा कहना है कि हमारी सरकार व्यवस्था करती है, हमारी सरकार सब चीज़ की व्यवस्था करती है, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक की गलतियाँ हैं। हमारी सरकार सब कुछ करती है, डॉक्टर भी व्यवस्था है, नर्स की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, सारे चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ सुपरिटेंडेंट की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, यहाँ के लोगों को लापरवाही होने के कारण मुझे धरना पर बैठा गया है। हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार सारे अस्पताल में चिंतित है कि गरीब लोगों को इलाज। लगातार कंप्लेन करने के बाद भी ऊपर से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि यहाँ से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं? तो इसके लिए तो मैं, अब नहीं कार्रवाई होगी तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ। यदि जो अब भी नहीं कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार पर आरोप लगेगी। मैं अंग हूँ एक सरकार का और मैंने सत्ताधारी विधायक हूँ और मैं इसकी चिंता हमको हुआ तब मैं धरना पर बैठा हूँ। यहाँ के जितने भी अफसर हैं, डॉक्टर हैं, उनमें डर नहीं है सरकार का, अधिकारियों का डर नहीं है, ऐसा भी कहना चाहेंगे आप? डर अकेला यादव से होता है। अकेला यादव एक ऐसा विधायक है ना कि उससे डर है। मैं तो ये दे दिया हूँ, यही डर है। आइए जान जाइए, जब अंग्रेज धरना से बैठ करके धरना से भगा दिया, लोग गांधी जी आंदोलन करके अंग्रेज को भगा दिया, तो हमारी सरकार है तो मैं सरकार तो गिरा नहीं रहा हूँ। हम आईना दिखा रहा हूँ कि आपकी बदनामी है, सरकार की बदनामी हो रही है, जिसके कारण से मुझे यह धरना पर बैठना पड़ा। और ये सुधार हो जाएगा तुरंत। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं।
26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।